मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बात की है? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वालों में से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा बादल के खम्भे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो गया। यहोवा ने हारून और मरियम को बुलाया, सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा और स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं सीधे सीधे स्पष्ट और सामने होकर बात करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मृत प्राणी के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अर्ध गली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, सो वह 7 दिनों तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आ पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही। जब वह लौटी तो उसकी त्वचा साफ थी और उसका छावनी और उसके परिवार में वापस स्वागत किया गया।